भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव, जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वह त्रिकालदर्शी हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के ज्ञाता हैं, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान हैं। भारत में अलग अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं। सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित है। शिव पुराण में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसे मुक्ति के लिए चंद्रमा यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। ऐसी भी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर करीब 16 बार हमला किया था। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। इस पर्वत को कैलाश के समान दर्जा प्राप्त है। एक मान्यता के अनुसार शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रहने के लिए श्रीशैलम में रुके थे। ये ज्योतिर्लिंग एशिया में फैले 275 दिव्य स्थानों में से एक है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती काफी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है। चौथा पर है ओंकारेश्वर या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित है, जो नर्मदा तट पर स्थित है। नर्मदा नदी पहाड़ों के चारों तरफ घूमकर बहती है, जो ओम का आकार बनाती है। ये ज्योतिर्लिंग ओम के आकार लिए हुए है। पांचवां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए बैसाखी के बाद गर्मियों में इस मंदिर को खोला जाता है। और छठे नंबर पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर भीमा नदी के किनारे स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। सातवां पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस नगर का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के राजा हैं और वे यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। 8वां नंबर पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर में गोदावरी नदी के पास स्थापित है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ पर निवास करने का निवेदन किया था, जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। 9वें में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जिस स्थान पर स्थापित है, वह वैद्यनाथ धाम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 10वें स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है, यानी नागों के ईश्वर। और 11वें पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व यहाँ पर शिवलिंग स्थापित की थी और भगवान शिव की आराधना की थी। इस वजह से इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये 4 धामों में से एक है। 12वें और सबसे आखिरी पर भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के पास वैसल गांव में स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जपता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए संस्कृत में लिखे इन नामों को पढ़कर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का जाप कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुन, उज्जयन्या महाकालमोंकारमलेश्वरम, परलिया वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकर, सेतु बंधे तु रामेश नागेश दारुकावने, वाराणस्या तु विश्वेश गौतमी तटे, हिमालये तु केदार घुष्मेश च शिवालये। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण धाम पैता भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे,
इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट करें।